आपको खुशामदीद कहते हैं। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं आतिका खान। सबसे पहले एक नजर न्यूज़ हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान में हैं, जहां वो शंघाई ताउन तंजीम के मिंबर मुमालिक के सरबराहान के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने दौरे ताजिकिस्तान के मौके पर कहा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों की 67 कंपनियां ताजिकिस्तान आई हैं। पाकिस्तान में बिजली की कीमत इंतहाई ज़्यादा है। इन्होंने ताजिकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हुए कहा कि सरमायाकारों को पाकिस्तान में हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्विस न होने का वादा करे और पाकिस्तान का आइन तस्लीम करे तो पाकिस्तान इन्हें माफ़ी देने पर गौर करने के लिए तैयार है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। पाकिस्तान ने अपनी अक़लियतों के साथ बर्ताव और दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के बारे में भारत के इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया और नई दिल्ली को रियासती दहशतगर्द का मरकज़ी कफ़ील और माली माउन करार दिया। जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान मिशन के फर्स्ट सेक्रेटरी जुनैद सुलेमान अपने भारतीय हम मनसब को जवाब दिया, जिन्होंने पाकिस्तान सफ़ीर खलील हाशमी के बयान के जवाब में पाकिस्तान के इंसानी हुकूक का रिकॉर्ड पर हमला किया था। कोरोना वायरस ने पाकिस्तान में 66 अफराद की जान ले ली। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3012 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5.30% रही। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वबा के बाइस बंद तमाम तालीमी इदारे खुल गए। महकमा तालीम पंजाब ने कोरोना केसेस में इजाफे पर 6 सितंबर को सूबे में तालीमी इदारे बंद किए थे, ताहम आज से पंजाब भर के तालीमी इदारों को 50% हाजिरी के साथ खोल दिया गया है। पाकिस्तान में कोरोना के अब तक 1 लाख बच्चे शिकार बन चुके हैं, जबकि 211 बच्चे मौत की वादी में चले गए। पाकिस्तान पैट्रियोटिक एसोसिएशन ने वालिदैन से कहा है कि कोरोना वैक्सीन बच्चों के लिए इंतहाई महफूज है और 12 साल या इससे बड़े बच्चों की वैक्सीनेशन करवाएं। मौसमियात ने थरपारकर, उमरकोट, बदीन, ठट्टा और मिट्टी में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। कराची में आज भी हल्की बारिश का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड सीरीज की सिक्योरिटी के पेश नज़र पाक फौज और रेंजर्स से मदद तलब कर ली। न्यूजीलैंड टीम 3 वनडे और 5 T20 मैच खेलेगी। वज़ीर-ए-आज़म के मामून ख़ुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि अली लेजेंड अदाकार उमर शरीफ और इनके अहले खाना को इलाज के लिए अमेरिका के वीज़े जारी हो गए हैं। दूसरी जानिब एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि उमर शरीफ को ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस भी कल तक कराची पहुंच जाएगी। अफगानिस्तान के नायब अबूरी वज़ीर-ए-आज़म मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर मंजर आम पर आ गए। उन्होंने एक वीडियो बयान में कहा है कि कंधार में अपनी रिहाइश गाह पर सही सलामत हूँ। चेयरमैन PCB रमीज राजा का कहना है कि खिलाड़ी अपनी फिटनेस पर तवज्जो दें। इन्होंने कहा कि क्रिकेटर्स की फलाह बहबूद से मुताल्लिक शकूक व शुबात को दूर करना होगा। खिलाड़ियों की तनख्वाहों में इजाफे से डोमेस्टिक सिस्टम का निज़ाम मुस्तहकम होगा। और अब खबरों की तफसील। पाकिस्तान में मुतअद्दिद मीडिया रेगुलेटरी इदारों को इकट्ठा करने और डिजिटल मीडिया के लिए रेगुलेशन के दायरे कार को बढ़ाने के लिए हुकूमत ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम की तजवीज़ दे दी। PMDA बिल है क्या, जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमती तजवीज़ के मुताबिक PMDA को एक रेगुलेटरी बॉडी के तौर पर तस्वुर किया गया है जो हर किस्म के मीडिया और उनके सार्फिन को पेशावराना और कारोबारी ज़रूरियात को पूरा कर सकती है, और इसका मकसद मौजूदा रेगुलेटरी माहौल और मुतादिद इदारों की जानिब से अलग अलग मीडिया क़वानीन के मसले को हल करके उसकी जगह लेना है। तजवीज़ के मुताबिक सिर्फ PMDA पाकिस्तान में प्रिंट, ब्रॉडकास्ट और डिजिटल मीडिया के रेगुलेशन की जिम्मेदार होगी। बिल में तजवीज़ पेश की गई है कि PMDA को डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म रजिस्टर करने, उनकी निगरानी और तज्ज़िया करने और साइबर क़वानीन के निफाज को यकीनी बनाने का इख्तियार दिया जाए। इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर अथॉरिटी कायम की गई तो मुस्तक़बिल में डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म कायम करने के लिए PMDA से लाइसेंस लेना पड़ेगा। इस सूरत में डिजिटल मीडिया को हुकूमत की तरफ से मज़ीद सख्त ज़ाब्ते और कंट्रोल करने के तौर पर देखा जा रहा है।
تجویز کے تحت وفاقی حکومت تمام بڑے شہروں میں میڈیا شکایت کونسلیں قائم کرے گی تاکہ میڈیا پلیٹ فارمز پر شائع یا نشر ہونے والے مواد اور میڈیا ورکرز کو اجرت کی عدم ادائیگی سے متعلق شکایات موصول، جانچ پڑتال، تحقیقات اور جائزہ لیا جا سکے۔ میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کی تجویز کو صحافیوں، کارکنوں اور اپوزیشن کی تنقید کا سامنا ہے۔ اس تجویز کی مذمت کرتے ہوئے پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کی طرف سے جاری ایک پریس ریلیز میں کہا گیا کہ ایک اتھارٹی کا مقصد پریس اور اظہار رائے کی آزادی کے خلاف اور میڈیا آپریشنز پر ریاستی کنٹرول مسلط کرنے کی جانب ایک قدم ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما عظمیٰ بخاری کا کہنا ہے کہ بجلی، آٹا، پیٹرول سب مہنگا ہو گیا، زندگی بچانے والی ادویات بھی 17% مہنگی کر دی گئیں۔ لاہور کی احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ فروغ نسیم اور شہزاد اکبر صرف ہمارے کیسز کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ عوام دشمنی ہے، ڈالر کی قیمت میں بے پناہ اضافہ ہے، پاکستان کی تاریخ میں سب سے مہنگا ڈالر ہے۔ پاکستان اس وقت پورے خطے میں ایک ایسا ملک ہے جس میں مہنگائی کی شرح بھی تمام ملکوں سے زیادہ ہے، اور جس کے اندر یہ پیٹرول کی پرائسز ابھی آپ کو حکومتی ترجمان اپنی مرضی کا کیلکولیٹر نکالیں گے اور نکال کے وہ آپ کو کیلکولیشن کر کے بتائیں گے کہ پاکستان میں بہت کم ہے پرائس، لیکن بتاتے ہوئے وہ یہ بددیانتی کرتے ہیں اور وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اگر ڈالر کی قیمت جو ہے وہ اگر آپ نے ڈالر کی قیمت میں باقی ملکوں کی پیٹرول کی پرائس سے تقابلی جائزہ لینا ہے تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ڈالر کا اس وقت ریٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں 170 روپے ڈالر کبھی نہیں ہوا تھا۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کا کہنا ہے کہ مہنگی ڈیسک کی قیمت ادائیگی کا عمل فوری طور پر روکا جائے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا کہ سندھ کے سرکاری اسکولوں کی مہنگی ڈیسک کے معاملے پر چیف سیکرٹری تعلیم اور خزانہ کو خط لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ نوری آباد پاور پلانٹ ہو گیا، جعلی نوکریاں ہو گئی، سارے بڑے بڑے اسکینڈلز میں شامل ہیں، شوگر ملیں بیچ دی انہوں نے، پرائیویٹائز کر دیا۔ تو جناب عالی یہ تمام ایشوز ڈیسکوں سے لے کے نومینیشن تک ان تمام ایشوز کو ہم نے طے کیا ہے، ہم عدالتوں میں لائیں گے، کچھ یہاں جیتیں گے، کچھ سپریم کورٹ میں جیتیں گے، عوامی عدالتوں میں لائیں گے، عوامی عدالت میں لے کر جائیں گے، نیب میں لے کر جائیں گے، پرائم منسٹر کے پاس لے کے جائیں گے، چونکہ سندھ کے میں 8,900 ارب کا جو ڈاکہ ڈلا ہے پچھلے 13 سال میں 8,900 ارب سندھ حکومت کے پاس آئے ہیں اور انہوں نے سینکڑوں ارب کا ڈاکہ ڈالا ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں ڈاکو نمبر 1 مراد علی شاہ کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ لیجنڈ اداکار عمر شریف کے علاج کے لیے ان کو اور اہل خانہ کو امریکہ کے ویزے جاری کر دیے گئے۔ عمر شریف اپنے علاج کے لیے اہل خانہ کے ہمراہ جلد امریکہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم کے معمولی خصوصی شہباز گل نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں بتایا کہ عمر شریف اور ان کے اہل خانہ کو امریکہ کے ویزے جاری ہو گئے ہیں۔ عمر شریف اپنے علاج کے لیے اہل خانہ کے ہمراہ جلد امریکہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ شہباز گل کا کہنا تھا کہ عمر شریف اور ان کے اہل خانہ نے تعاون پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا شکریہ ادا کیا ہے، اور وزیر اعظم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اداکار عمر شریف صاحب کو جلد صحت یاب کرے۔ عمر شریف گزشتہ کئی روز سے کراچی کے ایک نجی اسپتال میں زیر علاج ہیں، اور انہوں نے وزیر اعظم سے درخواست کی تھی کہ ڈاکٹرز نے ان کا علاج صرف امریکہ میں ممکن قرار دیا ہے، جس کے لیے مدد کی جائے۔ ملک بھر میں کورونا وائرس سے مزید 66 افراد انتقال کر گئے۔ NCOC کے مطابق مزید 3012 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ مثبت کیسز کی شرح 5.30% ریکارڈ ہوئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کی تشخیص کے لیے 56,768 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 3,012 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ اس طرح گزشتہ روز کورونا کی مثبت کیسز کی شرح 5.30% ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ روز اس وبا نے مزید 66 افراد کی زندگیاں نگل لیں، جس کے بعد اس وبا سے جاں بحق ہونے والوں کی مصدقہ تعداد 27,000 سے تجاوز کر گئی۔ اس وقت ملک میں کورونا کی مصدقہ فعال کیسز کی تعداد 76,581 ہے، جن میں سے 5,039 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں عالمی وبا کورونا سے کم عمر بچوں کی ہونے والی اموات سے متعلق انکشاف۔ پاکستان کے معروف ماہرین امراض اطفال نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان میں کورونا سے اب تک 18 سال سے کم عمر کے 211 بچے جاں بحق ہو چکے ہیں۔
पाकिस्तान में कोरोना से अब तक 18 साल से कम उम्र के 211 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। तिब्बी माहिरीन ने बताया कि हुकूमत ने 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन की मंजूरी दे रखी है, जिसके मुज़र असरात ना होने के बराबर हैं और बच्चों के लिए बेहतरीन वैक्सीन है। माहिरीन ने वालिदैन को हिदायत की है कि 18 साल से कम उम्र को वायरस के असरात से बचाने के लिए वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। इससे कबल वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि हुकूमत 15 से 18 साल की उम्र के दरमियान अफराद को कोरोना की वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त लगा रही है। 15 से 18 साल उम्र के दरमियान अफराद वैक्सीन लगवाने के लिए किसी को कोई मुआवजा अदा करने की ज़रूरत नहीं। और अब दुनिया भर से कुछ मजीद खबरें। चीन ने मुख्तलिफ शहरों में कोरोना केसेस सामने आने पर लॉकडाउन में सख्ती कर दी, जबकि बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्ट शुरू कर दिए गए। चीन ने मुख्तलिफ शहरों में कोरोना केसेस सामने आने पर लॉकडाउन में सख्ती कर दी, जबकि बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्ट शुरू कर दिए गए हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक चीन ने केसेस में इजाफे के बाद मुख्तलिफ शहरों में बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्ट शुरू कर दिए और साथ ही लॉकडाउन मजीद सख्त करने का फैसला कर लिया। चीन के सूबे फौजियान के मुख्तलिफ टूल स्टेशनों पर हिफाजती इक़दाम कर दिए गए हैं, जबकि शियामिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डेल्टा वेरिएंट फैलने के बायस सफर पर भी पाबंदी लगा दी गई। चीनी कौमी सेहत कमीशन का कहना है कि सूबे फौजियान के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद 50 कोरोना केसेस सामने आए हैं। फौजियान में हालिया दिनों में कम अज कम 152 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद शहरियों को घरों में रहने के अहकाम जारी किए गए हैं, जबकि तफरीगाहों, खाने और फिटनेस के मकामात को बंद करने के साथ साथ मुख्तलिफ सरगर्मियों को मनसूख किया गया है। अफगानिस्तान के नायब अबूरी वजीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर मंजर आम पर आ गए। इन्होंने एक वीडियो बयान में कहा कि कंधार में अपनी रिहाइश गाह पर सही सलामत हूँ। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर ने सदारती महल में किसी तसादुम से मुतालिक बातों को बेबुनियाद करार दे दिया। नायब अबूरी वजीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर का कहना था कि तालिबान क़यादत के दरमियान किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं, काबुल से किसी काम के लिए सफ़र पर था, इसलिए मीडिया तक रसाई ना हो सकी। मुल्ला ब्रदर से मुतालिक दावा किया जा रहा था कि वो सदारती महल में हरीफों की एक जमात के साथ झड़प में जख्मी हो गए हैं, ताहम अब इनकी जानिब से ऐसी खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया गया है। शुमाली और जनूबी कोरिया ने चंद घंटों के वक्फे से बैलिस्टिक मिसाइलों के तजुर्बात किए हैं। अमेरिका ने शुमाली कोरिया के मिसाइल तजर्बे की मजम्मत करते हुए खतरा करार दे दिया। अमेरिका ने शुमाली कोरिया के मिसाइल तजर्बे की मजम्मत करते हुए कहा कि यह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतअद्दिद करारदादों की खिलाफ वर्जी और प्योंगयांग के पड़ोसियों के लिए खतरा है। जनूबी कोरिया ने आज आबदोस से लॉन्च किया जाने वाला बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया। सदर मून जे उनका कहना था कि ये टेस्ट पहले से तयशुदा था, ये शुमाली कोरिया के तजर्बे के जवाब में नहीं किया गया। जनूबी कोरिया के तजर्बे से कुछ घंटे कबल शुमाली कोरिया ने कम फासले तक मार करने वाले 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का तजुर्बा किया था। और अब कारोबारी दुनिया से कुछ खबरें नजर डालते हैं। सबसे पहले स्टॉक मार्केट अपडेट पर। और अब करेंसी अपडेट। सोने की कीमतों पर एक नजर। और अब नजर डालते हैं खेल के मैदान में। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का कहना है कि खिलाड़ी अपनी फिटनेस पर तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि क्रिकेटर्स की फलाह बहबूद से मुतालिक शक व शुबात को दूर करना होगा। डोमेस्टिक खिलाड़ियों को माशी फिक्रों से आज़ाद करना होगा। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने कहा कि ज़रूरी है कि तमाम खिलाड़ी तमाम तर तवज्जो, महारत और फिटनेस में बेहतरी लाने पर मरकूज कर सकें। पीसीबी की जानिब से जारी करदा बयान में इन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की तनख्वाहों में नुमाया इजाफा हमारे डोमेस्टिक सिस्टम को मजबूत करेगा। ये हमारे क्रिकेटर्स की फलाह व बहबूद से मुतालिक शक व शुबात को दूर करने का भी बाइस बनेगा। आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी जिमनास्ट सिमोन बाइल्स भी जिनसी हरासानी का शिकार हो गई। दौरान समात आलमी शोहरत याफ्ता सिमोन बाइल्स जिनसी हरासानी की नाकिस तहकीकात पर FBI पर बरसती नजर आईं।
गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक सिमोन बाइल्स ने अमरीकी सेनेट के सामने समाअत के दौरान पेश होकर जिनसी हरासानी का शिकार होने की शिकायत की। अमरीकी जिमनास्टिक के साबिक डॉक्टर लैरी निसार हरासानी के इल्जाम में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। दौरान समाअत आलमी शोहरत याफ्ता सिमोन बाइल्स जिनसी हरासानी की नाकिस तहकीकात पर FBI पर बरसती नजर आई। सिमोन बाइल्स का कहना था कि वो लैरी के साथ साथ पूरे सिस्टम को इस हरासानी का इल्जाम देती हैं। अगर सिस्टम किसी हरासानी करने वाले शख्स को बच्चों को नुकसान पहुंचाने का मौका दे तो असरात निहायत बुरे होंगे। अमरीकी सेनेट के सामने समाअत में सिमोन और दीगर खवातीन जिमनास्टिक स्टार्स ने जिनसी हरासानी की तस्दीक करते हुए FBI के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। हरासानी के जुर्म में उम्र कैद की सजा पाने वाले अमरीकी जिमनास्टिक टीम के डॉक्टर लैरी निसार के घिनौने किरदार के साथ साथ नौजवान एथलीट्स ने पूरे निज़ाम को मौरदुल इल्जाम ठहरा दिया। नौजवान एथलीट्स का कहना था कि FBI हमारी हिफाजत नहीं कर रही तो फिर किसको बचा रही है। और अब नजर डालते हैं कुछ मजीद खबरों पर। भारत में कारकुनों के हाथ लाखों रुपए मालियत का कीमती हीरा लग गया। हीरे की कीमत पाकिस्तानी 90 लाख रुपए से जायद है। भारत में कारकुन के हाथ लाखों रुपए मालियत का कीमती हीरा लग गया। भारत में 4 कारकुनों की किस्मत खुल गई जब कान में काम करते वक्त इन्हें 8.22 कैरात का हीरा मिला। रतन लाल प्रजापति और इनके 3 साथियों को मध्य प्रदेश के जिला पाना में कान में काम करने के दौरान 8.22 कैरात का हीरा मिला। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक हीरे को पीर के रोज मकामी हीरे के दफ्तर में जमा करा दिया गया, जबकि इसे 21 सितंबर को नीलाम किया जाएगा। मकामी माहिरीन का ख्याल है कि इस हीरे की कीमत 40 लाख भारतीय रुपए यानी 90 लाख से जायद पाकिस्तानी रुपए हो सकती है। हुकूमत की जानिब से टैक्स काटने के बाद चारों कारकुनों को इनका हिस्सा दे दिया जाएगा। पहली बार आम शहरी तफरी के लिए खला में पहुंच गए। स्पेस एक्स ड्रैगन रॉकेट आम मुसाफिरों के साथ जमीन के मदार में पहुंच गया। मिशन को इंस्पिरेशन 4 का नाम दिया गया है। अमेरिका की स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी स्पेस एक्स का खलाई जहाज आम मुसाफिरों को लेकर जमीन के मदार में पहुंच गया है। स्पेस एक्स के इस मिशन को इंस्पिरेशन 4 का नाम दिया गया है। इस मिशन को वापसी पर बहर ओकियानूस के मुकाम पर उतारा जाएगा। स्पेस एक्स के मालिक एलॉन मस्क की जानिब से ऐलान किया गया है कि ये इंस्पिरेशन 4 3 रोज तक जमीन के मदार में चक्कर लगाएगा। ये इंसानी तारीख में पहली बार हुआ है जब आम मुसाफिरों को खला की सैर करने के लिए भेजा गया है। साइंसदान इसे अरब पतियों के दरमियान खलाबाजी के मैदान में आगे जाने की दौड़ करार दे रहे हैं, क्योंकि इससे कबल अमेज़न कंपनी के मालिक जेफ बेजोस और रिचर्ड ब्रैंसन भी अपनी कंपनियों ब्लू वर्जन गैलेक्टिक के जरिए खला में चक्कर लगाने का कारनामा सरअंजाम दे चुके हैं। इंस्टाग्राम की मालिक कंपनी फेसबुक ने एतराफ़ किया है कि उनकी ऐप इंस्टाग्राम नौउम्र लड़कियों के दिमाग पर मनफी असरात मुरतब कर रही है, क्योंकि इसमें जिस्मानी खदोखाल और चेहरे पर जोर दिया जाता है। इंस्टाग्राम ने कहा कि वो इस रुझान को कम करने और सार्फिन को ज़ाहिरी जिस्मानी कैफियत पर मुतवज्जा होने की हौसला शिकनी करेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार में चंद रोज़ कबल एक रिपोर्ट शाये हुई है जिसमें कहा गया है कि गुज़िश्ता बरस से फेसबुक के माहिरीन 2012 में खरीदे जाने वाले इंस्टाग्राम पर तहकीक कर रहे थे, जिससे पता चला कि फ़ोटो शेयरिंग ऐप नौउम्र और कमसिन लड़कियों पर जहरीले असरात मुरतब कर रही है। यहाँ तक कि ये प्लेटफॉर्म बॉडी इमेज और ज़ाहिरी शबाहत पर जोर देते हुए लड़कियों को दिमागी और नफ्सियाती मरीज बना रहा है। अखबार के मुताबिक बरतानिया में 13% और अमेरिका में 6% लड़कियों ने कहा कि इन्हें इंस्टाग्राम देखने के बाद अपनी जिंदगी खत्म करने का ख्याल आया। यानी इंस्टाग्राम से वाबस्ता होने के बाद मजमूई तौर पर हर 3 में से एक नौउम्र लड़की अपनी जिस्मानी शबाहत से गैर मुतमईन दिखाई दी। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट nownews.pk और nowpakistan.com और साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नाउ न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। हमारे साथ रहिए।